हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथ ही साथ आप अपने पठन पाठन में भी पूरी तरह से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है नी, जो भी कैंडिडेट जो है 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है ना, उन सबों के लिए यह वीडियो एकदम रामबाण की तरह काम करेगा। बोले तो पेपर हूबहू देखने को मिलेगा। तो चलिए कुछ इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है, 80 होता है ना। टाइम मिलता है आपको 3 आवर्स। कुछ और जरूरी बातें, ठीक है ना। स्टैंडर्ड पेपर है तो ऐसा नहीं है कि बेसिक वालों को नहीं देखना है, उनको भी देखना है, ठीक है। हेल्पफुल होगा। देखिए, यहाँ सीरीज लिखा रहता है, क्यूआर कोड रहता है, सेट लिखा रहता है, यहाँ पे क्यूपी कोड रहता है, क्वेश्चन पेपर कोड, जो कि आपको आंसर बुकलेट मिलेगा ना, उसमें लिखना जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ रोल नंबर भर दीजिएगा, जैसे 27509813, इस तरह रोल नंबर फिल करना है। क्लियर हो गया। देखिए 38 प्रश्न होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं टोटल। आपको टाइमिंग दिया जाता है ना 10:15 से 10:30 तक पेपर पढ़ने के लिए, क्वेश्चंस पेपर पढ़ने के लिए। क्लियर। चलो आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब प्यारा सा सवाल सुनना है ध्यान से। क्या करना है, एकदम इम्पोर्टेंट है। समझो कि पेपर पहले से आपके हाथ में है, एग्जाम से पहले, है ना। बिल्कुल बेहतरीन सवाल मैंने लाया है। चलो पहला सवाल क्या है, खूबसूरत सा सवाल है। सेक्शन ए के सवाल को देखते हैं, है ना। MCQ 20 पूछा जाता है 1 मार्क्स का। क्लियर। सेक्शन ए में MCQ होता है 20 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन ईच मार्क्स। तो बोले तो टोटल हो गया आपके पास 20 मार्क्स, ठीक है ना। चलो पहला सवाल बहुत ही लाजवाब शानदार सा सवाल है। कह रहा है द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर, ठीक है ना। 2 इरेशनल नंबर का सम क्या होगा। तो कैन बी रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। कहेगा कैसे, बताइए। देखिए बिल्कुल बता रहा हूँ। जैसे एक इरेशनल नंबर हो गया √2, ठीक है जी, और एक दूसरा हो गया √3। दोनों को जोड़ रहे हैं तो ये आ रहा है आपके पास कैसा आ गया नंबर, इरेशनल आ गया। क्या आ गया जी, इरेशनल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, ध्यान देना है। 2 माइनस √3 ले रहा हूँ, ये पहला इरेशनल हो गया। एक दूसरा ले रहा हूँ 2 प्लस √3, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं। एक ले लिया 2 माइनस √3, दूसरा ले लिया 2 प्लस √3। यहाँ से √3 मर गया मेरे प्यारे दोस्त, 4 आ गया। 4 कैसा नंबर है, रेशनल आ गया। तो रेशनल इरेशनल दोनों होगा। इस तरह से आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में बताऊंगा। ओके गाइज, चलिए दूसरा सवाल भी बहुत ही लाजवाब है। क्या है, लाजवाब सवाल है, एकदम लाजवाब कंसेप्ट के साथ है। आप एक बार कोशिश करिए, टेस्ट के रूप में इसको आप रखिए। देखिए ध्यान देना है, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है उसको ध्यान देना है। कह रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन is such that its root are the HCF and LCM of the smallest prime number and the smallest composite number, then the quadratic equation। देखना है ध्यान से, आपको समझना है, ठीक है ना। पहली बात है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है मेरे पास, 2 होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात की जाए तो 4 होता है। बिल्कुल। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, वैसा नंबर, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में बना होगा। प्राइम नंबर वैसा नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर्स हो, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है ना। आगे देखिए, कंपोजिट नंबर वैसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 हो गया, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 हो गया, ठीक है ना। अब यही दोनों को, एक को मान लीजिए अल्फा है, अल्फा इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। बीटा इक्वल टू हो गया 4 आपके पास। अब एक प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर होता है माइनस सम ऑफ रूट्स होता है, बोले तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है इक्वल टू 0। अब यहाँ से वैल्यू आपको रख देना है और आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू 2 और बीटा 4 है, तो कितना हो गया 6x, ठीक है जी। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 इक्वल टू 0। दिख रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, आई होप दिख रहा होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। कौन सा हो गया जी, बी नंबर सवाल करेक्ट हो गया, ठीक है। मजा आ गया होगा। एक करना क्या है ना, आपको 1-2 बार इसको खुद से बनाना है।
चलो तीसरा सवाल क्या है, बहुत ही लाजवाब खूबसूरत सा सवाल है, देखना है आपको क्या है, ठीक है ना। देख, 3 is 1 zeros of the quadratic polynomial k minus 1 x square plus kx minus 3, then sum of zeros of the quadratic polynomial is, ठीक है ना। देखिए करना क्या है आपको, पहले तो x के जगह -3 रखिएगा, वहां से k निकाल लेना है। क्लियर, क्या करना है, रख कर हम लोग को k निकाल देना है, फिर k का वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे, उसके बाद निकल जाएगा जीरो। सम ऑफ जीरोज क्या होता है मेरे प्यारे, -b/a, जिसको आप बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ पूरा, ध्यान। चलिए देखिए, इसको देखना है आपको, है ना। तीसरा सवाल मैंने अभी आपको बताया कि k-1 x स्क्वायर प्लस kx माइनस 3, ठीक है ना। अब x का वैल्यू यहाँ -3 आपको रखना है, ठीक है, रख दीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 9 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9, इसमें मल्टीप्लाई करिए, 9 के -9 हो गया, ठीक है। -3 के, ये -3 इक्वल टू 0, ठीक है ना जी, 0 हो गया। आगे देखिए, यहाँ से k का वैल्यू निकालना है, 9 में से 3 मर गया, 6 बचा, 6k इक्वल टू -9 -3 -12, RHS में ले जाएंगे 12, k इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे प्यारे, 2 आ गया, क्या आया 2, 12/6, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 12/6 बोले तो 2 आ गया k का वैल्यू, ठीक है। अब पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, यहाँ से रख देना है वैल्यू, आपको क्या करना है, यहाँ पे रख देना है। देखिए k का वैल्यू कितना है 2, तो 2 - 1 है ना, यानी कि x स्क्वायर आ गया, और प्लस 2x है ना, -3 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। पोलिनोमियल है, 0 नहीं भी दे सकते। अब सम ऑफ जीरोज -b/a, यानी -2/1 हो जाएगा, 1 नहीं लिखा जाता है, तो -2 इस सवाल का सही जवाब हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई। तो तीसरा सवाल का मैंने जवाब आपको बता दिया है ना, क्या आ गया जी, देखना है थोड़ा। तीसरा सवाल का जो जवाब आया आपके पास -2 आ गया, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, चौथा नंबर, बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, ध्यान देना है आपको, ठीक है, बिल्कुल ध्यान देना है। चौथा नंबर कर रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ v विल द फ्लोइंग लीनियर पेयर आर पैरेलल है, क्या है मेरे प्यारे, पैरेलल है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन दिया गया, इक्वेशन भी आपके पास दिख रहा होगा, यहाँ से लिखा गया एक दूसरा है, ठीक है। देखिए पैरेलल के लिए कंडीशन क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, a1/a2 इक्वल टू क्या हो जाता है, b1/b2 होता है, और नॉट इक्वल टू होता है मेरे प्यारे c1/c2, ठीक है। अब देखिए a1 क्या होता है, पहला इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 3/6 हो गया, इक्वल टू देखिए मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना है। दूसरा y का -1/-2, ठीक है ना, -1/-2, नॉट इक्वल टू जो है c1/c2, यानी -5/-b, ठीक है। RHS 0 कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस से माइनस मर गया, देखिए 3/2, 1/2 बराबर 1/2 आया, नॉट इक्वल टू, माइनस माइनस खस, तो एक वैल्यू को ले लेते हैं। यहाँ से देखिए दोनों वैल्यू को मैं ले रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, p नॉट इक्वल टू 10, कहने का मतलब हो गया कि 10 को छोड़कर सारा वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्टेंस, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। खूबसूरत सा सवाल था, क्लियर हो गया। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहिए दबा कर, ठीक है ना। हाँ, हम बेहतरीन सवाल पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा। चलो 5वां सवाल देखते हैं, कितना खूबसूरत सा सवाल है, ध्यान देना है आपको। करा है, लाइन इंटरसेक्ट्स y एक्सिस एंड x एक्सिस एट पॉइंट p एंड q रेस्पेक्टिवली, ठीक है भाई। इफ करा है 2 माइनस मिड पॉइंट ऑफ द pq, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ pq रेस्पेक्टिवली क्या होगा, वो पता करना है आपको। क्लियर सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ है नहीं। तो चलिए देखिए 5वां सवाल का जवाब देखिए, कह रहा था y एक्सिस तो क्या मान लेंगे 0b, x एक्सिस तो a0, ठीक है, पॉइंट ले लिया। मिड पॉइंट का रहा है 2 - 5 है, क्लियर। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ, x1 + x2/2 होता है। x कोऑर्डिनेट y निकालना होगा, तो y1 + y2y क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, 2 होगा, ठीक है। इसी पे वैल्यू लगा देना है, मिड पॉइंट फार्मूला बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए 0 + a/2, यहाँ से b + 0/2, इसका वैल्यू कितना है आपके पास, 2 - 5, क्लियर।
अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे a बाई टू इक्वल टू 2, ठीक है ना, a बाई टू इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 4 आ गया, b बाई टू इक्वल टू -5, b हो गया -10, ठीक है ना। अब कोऑर्डिनेट रख देना, ये दोनों पे वैल्यू रख दो, 0 -10 और 4 0 हो गया। p पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा जाए आपको तो 0 -10 बोलना है, ठीक है ना। q का पूछा जाए तो 4 0 बोलना है, क्या बोलना है, 4 और 0। क्लियर, बोलिए डन डना डन डन, ठीक है। इस तरह से 5 नंबर सवाल का जो सही जवाब आपका आया डी ऑप्शन करेक्ट आ गया। मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन बताया, ठीक है ना। अब 6 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही लाजवाब सवाल है। कराइव ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, ठीक है जी। पी क्यू इक्वल टू 6 है, ए बी इक्वल टू 8 है, और कह रहा है कि पेरीमीटर ए बी सी 36 है, देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का कितना होगा, यही सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, देखिए मैं डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान देना है आपको, करना क्या है, ध्यान देना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, चलिए ध्यान देखिए। 6 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर और ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, ठीक है। देखिए दो गो ट्रायंगल बना दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ से पी क्यू बाई ए बी लेना है, ठीक है ना। पी क्यू बाई ए बी दिया हुआ है आपके पास 6/8, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए पी क्यू क्यू आर और पी आर, पेरीमीटर हो गया तीनों साइड का सम, ए बी सी में ए बी बी सी सी ए हो गया पेरीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया। अब ए वाला जो दिया गया है ए बी बी सी सी ए 36 है ना, इसका पेरीमीटर ए बी सी का दे दिया गया है 36, वैल्यू बैठा दिए, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर निकल जाएगा 6 इंटू 36/8, काट कूट करिए इसको, देखिए मैं कर रहा हूँ 4 से कर रहा हूँ, 4 2 जा 8, ठीक है जी, 4 9 जा 36, 2 3 जा 6 हो गया, 9 3 जा 27 सेंटीमीटर इस सवाल का सही जवाब हो गया। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफें नहीं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। इस तरह से 6 नंबर सवाल का सही जवाब आपका आ गया बी, है ना, 27 सेंटीमीटर। तो 7वां सवाल भी खूबसूरत सा सवाल है, क्या है जी, खूबसूरत सा सवाल है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको प्रॉपर वे में दिख सके, ठीक है ना ऑप्शन। चलिए कह रहा है 7 नंबर की कॉसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू के है, देन द वैल्यू ऑफ कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है ना। मैंने कितना बार बताया है इसको, है ना, कि आइडेंटिटीज होता है, खूबसूरत सा आइडेंटिटीज है। कॉसेक स्क्वायर, देखिए मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़िएगा तो एक बार माइनस एक बार प्लस आ जाएगा, ठीक है ना। तो के हो गया, यहाँ से आपको लिख देना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्लियर, इक्वल टू 1। तो कॉसेक ए कॉट ए निकालना होगा तो 1 बाई क्या हो जाएगा जी, के, ठीक है ना। देखिए जब भी इस तरह से पूछा जाए, ध्यान दीजिए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए के है, आइडेंटिटीज होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस पूछा जाए तो इसको इन्वर्स कर दीजिए, 1 बाई के हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे केसेज में मान लीजिए यहाँ पे दिया रहता है आपका सेक स्क्वायर ए, ठीक है, सेक ए और प्लस tan है, देखिए सवाल लिख रहा हूँ, tan है इक्वल टू के है, ध्यान देना है। इसी तरह से क्वेश्चन से राइट सेक ए प्लस tan ए के है, आपसे पूछ दिया जाए सेक ए माइनस tan ए क्या होगा, ठीक है, तो मैं प्यार से मुस्कुराते हुए बोलूंगा कि 1 बाई के होगा, है ना, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। और वहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तोड़ेंगे, सेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए माइनस tan ए, सेक ए प्लस tan ए के है, सेक ए माइनस tan ए 1 बाई के हो जाएगा। तो ऐसी चीजों को आसान टाइम बचाना है, ठीक है ना। ओके डन हो गया। चलो 7 नंबर के बाद 8 नंबर आ जाते हैं, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन ढक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इधर 8 नंबर सवाल देखते हैं, खूबसूरत सा सवाल है, जल्दी से बना देना है इसको, ठीक है ना। चलो बनाते हैं हम लोग। 8 नंबर में क्या पूछा जा रहा है, 2 tan 30, देखिए वैल्यू रख दीजिए, 2 इंटू tan 30 होता है 1/√3, है ना, ध्यान में बिल्कुल होगा। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 1/√3 का होल स्क्वायर, क्लियर है। चलो जी यहाँ से हो गया 2/√3, ठीक है ना।
और नीचे बोला जाए तो 1/3, ठीक है ना, 1 - 1/3। सुनिएगा ध्यान से, 1 - 1/3, और 3 में से 1 गया, 2/3 बच गया, 2 क्या हो गया 3। अब 4 तल्ला को 2 तल्ला बनाने के लिए मैंने बहुत बार बताया है, 2/√3 लिख लीजिए, ठीक है ना। क्या करना है, 2/√3 लिख देंगे, इनटू एक पटका मारो 3/2 हो गया, 2 से 2 मर गया। देखो 3 मतलब √3 इंटू √3 है, तो इससे ही मरेगा, √3 आ जाएगा। क्या आया जी, मैंने सोल्व किया तो √3 आया। अब ऑप्शन को चेक कर लेते हैं प्यार से, क्या करते हैं, ऑप्शन को एक बार प्यार से चेक कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने सोल्व किया तो √3 आया, क्या आया जी, अब √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का, तो प्यारा सा आंसर सी हो गया। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, है ना। चलो आगे बढ़ा जाए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, क्या है जी, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 9 नंबर देखिए, पढ़ा जाए 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनने का, कहीं जाने का नहीं, मेरे साथ प्यार से बने रहने का। एक ऑप्शन ढक गया उससे कोई दिक्कत नहीं है, सवालों पे फोकस करना। कह रहा इन ट्रायंगल ABC, दिख रहा होगा प्यारा सा ट्रायंगल है। कह रहा EF जो है ना पैरेलल है BC का, कोई दिक्कत, AB 4 है, AE 1.8 है, एंगल CA के बराबर है, तो EF वैल्यू पूछा जा रहा है, किसका पूछा जा रहा है जी, EF का। तो चलिए हम लोग बनाते हैं 9 नंबर सवाल। देखिए कराइन ट्रायंगल AEF एंड ट्रायंगल ABC, है ना, EF पैरेलल BC है, मैंने अभी बताया। देखिए AE का वैल्यू 1.8 है और EB दिया हुआ है 2.2, ठीक है ना, मैंने लिख के लाया हूँ ताकि टाइम आपका बच सके। एंगल AEF इक्वल टू एंगल ABC करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, A कॉमन हो गया, और AFE जो है AC करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो A क्राइटेरिया से है ना, एंगल से दोनों ट्रायंगल AEF सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC के, तो रेशियो ले ली AE/EF इक्वल टू AB/BC, ठीक है। अब 1.8 वैल्यू रख दीजिए BC/BC, क्योंकि इक्वल है, एंगल इक्वल, ठीक है, एंगल A और C बराबर है। देखिए A और C बराबर है एंगल, तो क्या हो जाएगा, साइड भी बराबर हो जाएगा जी। कौन सा, AB और, दिख रहा है AB और, बोलो BC, AB और BC बराबर हो जाएगा, ठीक, लिख दिया BC यानी EF आ गया 1.8 आपका, ठीक है ना। आंसर क्या हो गया 1.8। आई होप समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग 9 नंबर सवाल को देखें तो आ रहा है कौन सा जी, C ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब एक और लाजवाब कंसेप्ट के साथ 10 नंबर बनाते हैं, क्या जी, 10 नंबर सवाल, ठीक है ना। कितना सवाल बनाता हूँ, 10 नंबर। देखिए 10 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। कह रहा है XY ड्रॉन पैरेलल टू बेस BC ऑफ ट्रायंगल ABC, कटिंग AB एट x पे कट कर रहा है, AC को Y पे कट कर रहा है, AB इक्वल टू 4BX है एंड YC इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AY का वैल्यू आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ है नहीं। तो चलिए बनाते हैं प्यारा सा, चलिए प्यारा सा सवाल 10 है। देखिए डायग्राम बना दिया मैंने ABC, ठीक है, XY क्लियर हो गया। AB इक्वल टू दिया गया है आपको 4 टाइम्स ऑफ BX, ठीक है जी। AB इक्वल टू कितना है, 4 टाइम्स ऑफ BX दिया गया है, सवाल में ऐसा बोला गया है, ठीक है ना। YC 2 सेंटीमीटर है, XY पैरेलल BC है, दिख रहा होगा यहाँ पे डायग्राम में, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से AX/BX इक्वल टू AY/YC लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं, ठीक है, थेल्स थ्योरम से दोनों तरफ ऐड करो, 1 कर दिया मैंने, LCM लो, AX प्लस BX/BX, AY प्लस YC हो गया। यहाँ से AX प्लस BX को AB लिख सकते हैं, देखिए पूरा यहाँ तक AB। उसी तरह AY/YC को हम लोग AC लिख सकते हैं, लिख दिया यहाँ पे क्लियर। अब AB/BX 4 है, कहेगा सर कैसे, तो देखो मेरे प्यारे, AB इक्वल टू क्या है, 4BX है ना, BX को इधर खींच के लाएंगे, BX को इधर ले लाएंगे, तो क्या बचा, 4 बच गया ही, है ना। 4 AC/2 हो गया, YC का वैल्यू 2 है, तो 8 आ गया, AC का वैल्यू हमारे पास 8 आ गया, क्लियर। लेकिन AC नहीं निकालना है हम लोग को, AY निकालना है। क्या निकालना है, AY, इतना दूर
ए वाई निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ए सी में से वाई सी घटा देंगे, यानी 8 - 2 घटाएंगे तो 6 सेंटीमीटर इस सवाल का सही जवाब आ गया। कितना आया जी, 6 सेंटीमीटर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह 10 नंबर का सही जवाब आपका आ गया सी। कितना आ गया जी, 10 नंबर का सही जवाब सी आ गया। तो मैंने पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताया है सवाल को, ठीक है ना। तो थोड़ा टाइम लग रहा है, तो क्या करते हैं, आज इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दूसरा तो अगला वीडियो में मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कराऊंगा कंटिन्यू, ठीक है। अगर आप 80 में 80 स्कोर करना चाहते हैं ना, तो प्रैक्टिस इसी तरह लाजवाब करना पड़ेगा आपको, ठीक है जी। थैंक यू, जय हिंद, खुश रहिए, आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और मन से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में मैथ्स क्लास 10 टाइप करना है, बहुत सारे वीडियोज पड़े हुए हैं, लगभग में 30, उसको देख लीजिए, 20-20 मिनट का वीडियो है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। जय हिंद।